उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में मार्च महीने में शादी के नाम पर एक महिला द्वारा ठगी किए जाने के मामले में हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। पुलिस ने आरोपी के रूप में गलत नाम से एक नाबालिग बालिका को ही केस में आरोपी बना दिया है। इस बालिका को 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। उज्जैन शहर के महाकाल थाना क्षेत्र के कुम्हारवाड़ा में रहने वाले सचिन नामक शख्स ने मार्च महीने में महाकाल थाने में अपने साथ ठगी किए जाने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। सचिन का कहना था कि कुछ मध्यस्थ के माध्यम से उसने एक निकिता नाम की एक युवती से शादी की थी। शादी के दूसरे दिन ही निकिता ने परिवार वालों को दूध में नशीला पदार्थ खिलाया और इसके बाद वह घर में रखे गहने व अन्य सामान लेकर चंपत हो गई। पुलिस ने इस केस को लुटेरी दुल्हन का केस मानकर जांच की और कथित निकिता को हिरासत में लेकर उसे न्यायालय में पेश भी कर दिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई युवती को न्यायालय ने जेल भेज दिया। 1 महीने तक वह जेल में रही। इसके बाद एक सूत्र के माध्यम से पुलिस को पता चला कि जिस युवती को हिरासत में लिया गया है उसका नाम निकिता है ही नहीं। निकिता कहीं और अपने पिता के साथ रहती है। जिस युवती को हिरासत में लिया गया है वह नाबालिग है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर हिरासत में ली गई नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड से रिहाई मिल सकी। बाहर आकर इस बालिका ने बताया कि कैटरिंग का काम करने वाले कुछ लोग उसे बहला फुसला कर अपने साथ उज्जैन लाए थे। यहाँ किसी निकिता नामक युवती के रूप में उसकी पहचान सचिन से कराई और 80,000 रुपये में सचिन के साथ उसका सौदा भी कर दिया था। बालिका के इस खुलासे के बाद अब नए सिरे से पुलिस इस केस की जांच में जुटी है। जो सचिन अब तक फरियादी था उस पर नाबालिग बालिका को 80,000 रुपये खरीदने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। बालिका ने सोमवार शाम को एसपी कार्यालय में भी इस मामले की शिकायत की है। बालिका ने वकील चंदन गैरा ने बताया कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर बालिका की पहचान बदली गई और उसका सौदा किया गया। पिछले 2 दिनों से यह बालिका उज्जैन में ही रहकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है। बालिका की जब जमानत होने के पश्चात उसकी मां के साथ उसने जब हमारे साथ संपर्क किया तब उसके द्वारा हमें बताया गया कि सचिन नामक जो व्यक्ति है और जो अन्य व्यक्ति हैं जिन लोगों ने यहाँ उसको सचिन के साथ ज़बरदस्ती उसका विवाह कराया गया है और बालिका का ने हमें यह भी बताया है कि उसके द्वारा सचिन को ये तथ्य बता दिया गया था कि वो नाबालिग है और वो सचिन से विवाह नहीं करना चाहती है, परंतु सचिन द्वारा ज़बरदस्ती उसको ये कहा गया कि मैंने पैसा देकर तुझे ख़रीदा है तो आज अब तू मेरी पत्नी है और उसके साथ फिर उसकी मर्ज़ी के बिना दुष्कर्म किया गया है। ये सब तथ्य बालिका द्वारा हमें बताए गए हैं। अब बालिका जो है उसकी मां इस मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, जिस संबंध में थोड़े समय पूर्व भी पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत आवेदन दिया गया था और आज दिनांक को पश्चात फिर दिया गया है और हम यही चाहते हैं कि बालिका के साथ जो अन्याय हुआ उसे न्याय प्राप्त हो। मुझे हमारे बाजू में एक लेडीज़ रहती थी और कैटरर्स का काम करती थी। मुझे लेके गई 1-2 बार घर पे लाके छोड़ी, बाद में फिर तीसरी बार जो मुझे लेके गई तो मुझे लाके नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी बोल रही मेरी बेटी का है तो बोलती हमको पता नहीं, मुझे इधर लाए मुझे बेच डाली इधर। बाद में मैंने बोली और जो जिसके साथ मेरी शादी हो गई उसका नाम सचिन था, उसको बोली मैं नाबालिग हूँ, लोगों ने दूसरे आधार कार्ड लगाए मुझे यहाँ पे बेच डाले। बोली मुझे मेरे घर जाना तो बोले नहीं, बोले हमको मत बोल, मेरे साथ बलजबरी ऐसा कुछ गंदा काम करा उसने। मेरे को बोला तेरे को घर पे नहीं जाना, मेरे पास फ़ोन था, उसने फ़ोन भी छीन लिया था मेरे से और मेरे को बोलता था तू घर पे नहीं जाएंगे, बोले तो यहाँ पे रहेंगे। मेरी सास मेरे साथ अच्छा नहीं रहती थी, मुझे मार हान करते थे दोनों भी और मेरे को बोलते थे नहीं के बोलते को अभी यहाँ पे बेच डाले। मैंने बोली मेरे माँ को पता नहीं, मैं नाबालिग हूँ ऐसा बोल के उसने मेरे साथ रेप करे वाला है। मैं वहाँ से भाग गई तो उसने इल्ज़ाम लगाया मैं चोरी करके भाग गई। कितने में आपको बेचा था? कौन कौन लोग यहाँ लेकर आए थे? आप 80,000 में। आपके नाम बताएं। उसका एक का नाम परमेश्वर था, एक का नाम नारायण था, एक का नाम विजू था और एक लेडीज़ का नाम माया था। तो 80,000 में मुझे इधर बेच डाले थे वो लोगों ने।